क्या वो नमस्कार। फैम हेल्थ पे आपका स्वागत है। कोविड का माहौल चल रहा है। हम अपने दर्शकों को अवगत करा दें कि इस समय पूरा अपने आप का ख्याल, अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाहर मेडिकल पूरे इंस्टीट्यूशन पे बहुत बहुत प्रेशर है और फैम हेल्थ अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि रोज सुबह शाम आपके पास हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर लाते रहें, जिससे आपको कुछ फायदा हो, कुछ सहूलियत हो। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, प्लीज हमसे जुड़िए। famhealth.in पे आइए, हमारे सपोर्ट ग्रुप्स पे सवाल पूछ सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज माय फैम हेल्थ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अभी हम फैम हेल्थ लाइव पे आए हैं एक स्पेशल इंटरव्यू के साथ में। करण साहनी जी हैं, जो कोविड से अपनी जर्नी लड़ चुके हैं। उनकी वाइफ, उनको कुछ ही दिन पहले कोविड हुआ था और अब हम चलते हैं उनके पास जानने के लिए कि उनका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने ये फाइट कैसे जीती। करण, वेलकम टू द शो। थैंक यू वैशाली जी। टू स्टार्ट विद, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। काफ़ी स्केरी एक्सपीरियंस है जब आप किसी ऐसे इलनेस से फाइट कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को भी पूरी तरह नहीं पता। एंड आज की तारीख में जब केसेस बढ़ रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान बीमार पड़ रहा है, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यहाँ से शुरू होती है कि जी कोविड है भी कि नहीं है। बिकॉज इस टाइम पे वायरल भी बहुत फैला होता है एंड स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आप ये बिलीव करना चाहते हैं कि ये वायरल है। एंड बिकॉज वायरल मतलब आप 2-3 दिन एंटीबायोटिक्स लेंगे और ठीक हो जाएगा। बट हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ। 2-3 दिन दवाइयाँ लेने के बाद भी बुखार जो था वो परसिस्टेंट था एंड 102, 101 ऐसा चले जा रहा था एंड दवाइयों से लिटरली कोई असर नहीं था बुखार पे। तो फिर ऑब्वियसली हमने कोविड टेस्ट भी करवाया था जो नेगेटिव आया इनिशियली। एंड बट क्योंकि इस बार स्ट्रेन थोड़ा सा म्यूटेट कर रहा है एंड अलग अलग तरीक़ों से लोगों को अफेक्ट कर रहा है, हमने पहले ही दिन पे चेस्ट का एक्सरे करवा लिया था एंड तीसरे चौथे दिन तक चेस्ट का सीटी स्कैन भी करवा लिया था। हमें एक छोटा सा पैच दिख गया था एक लंग पे। So on the right lung, there was a small patch, and that sort of confirmed that yes, it is indeed COVID. एंड उसके अलावा हमने थोड़े से डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था टू जस्ट गेट अनदर ओपिनियन कि ये जो दवाइयाँ हैं काफ़ी हैं, कुछ और करने की ज़रूरत है, कुछ और चेक करने की ज़रूरत है। एंड उनके कहने पे फिर हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक CBC विच इज़ ब्लड कल्चर टेस्ट, देन लिवर फंक्शन, kidney function, and then some more important tests such as D-dimer, and then there is an interleukin 6 test, which also talks about, or rather gauges the level of infection in the body. एंड इनके पैरामीटर्स से डॉक्टर्स को काफ़ी वो एक डायरेक्शन मिल जाती है कि कितना कोविड फैला हुआ है, कितना इन्फेक्शन है, एंड हाउ सिवियर इज इट बिकमिंग मोर सिवियर और इज इट ऑन द इज इट रिसीडिंग डाउन। तो ये चेक करते हैं सारे टेस्ट। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है विच इज, आई जस्ट टेल यू द नेम। इट बेसिकली डिटरमिन्स वेदर योर आयरन इनटेक इन द बॉडी, और जो एक आयरन को होल्ड करने की बॉडी की वो होती है कैपेबिलिटी, वो हैम्पर हो रही है कि नहीं। बिकॉज इस अपेरेंटली जब बढ़ते हुए इन्फेक्शन में ये भी प्रॉब्लम होता है कि बॉडी जो है वो आयरन नहीं रिटेन कर पाता है। उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, वो भी करवाया था। थैंकफुली ये सारे टेस्ट में सिर्फ इतना ही निकल के आया था कि बॉडी में इन्फेक्शन है बट ज़्यादा नहीं है। एंड उसके कुछ दिनों बाद जब फिर से हमने RT-PCR टेस्ट करवाया, तो उसमें भी खैर कोविड पॉजिटिव आ गया था। एंड उसमें भी जो एन जीन और ई जीन के पैरामीटर्स होते हैं, they were not very worrisome. They were at about 25 and 24 point something respectively. So thankfully, but all of this took about 10 days. So ये सारा every other day कुछ ना कुछ एक एक्शन था। and अब 10th डे तक आके बुखार जो था वो कंट्रोल में आ गया था। It was continuously under 99. So that was a good thing. But इस पूरे प्रोसेस में हुआ ये है कि आप इतनी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, 8-8 दिन कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, आपसे बॉडी में एक वीकनेस आ जाती है उसकी वजह से।
मोर ओवर आपका मन नहीं करता खाना खाने का, सो आपकी जो नेचुरल डाइट होती है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है इस पीरियड में। एंड उससे बॉडी में वीकनेस ही सेटल हो जाती है जो सिर्फ आपके ठीक होते ही ठीक नहीं होगी। राइट, आपका बुखार उतर गया है, आप दवाइयाँ लेनी कम कर चुके हैं, बट वो वीकनेस जो है वो अभी बॉडी में है और वो थोड़ा टाइम रहेगी, बिकॉज इट्स यू नो आप पूरी तरह से अपना जब तक रूटीन में वापस नहीं आ जाते, सेम अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्कआउट, सेम अमाउंट ऑफ यू नो food consumption, the same kind of food consumption, and no medicine especially. So जब तक ये पूरा का पूरा एक बार रूटीन फिर से एस्टैब्लिश नहीं हो जाता और काफी टाइम तक चलता नहीं है, तब तक डॉक्टर्स के हिसाब से ये वीकनेस रहेगी। So while my wife is much better now, I think we're still kind of in the process of recovery only, because it's going to take a couple of more days, maybe weeks, before she can actually fully recover and get rid of the weakness and go back to the way she was in terms of fitness. करण, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जर्नी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फैम हेल्थ के थ्रू बस ये एफर्ट है कि अगर आपकी स्टोरी सुन के अगर कुछ भी फायदा, कुछ भी नॉलेज किसी को मिल जाती है जो खुद जूझ रहा है अभी इस दौरान, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मेरे 2-3 छोटे सवाल और हैं करण। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपने जो लिस्ट बताई है टेस्ट की, जो एक्स्ट्रा टेस्ट करे थे, डी डाइमर वगैरह जो आपने बताई है, हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि हमारे famhealth.in प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर शमशेर द्विवेदी हैं, उन्होंने पूरी लिस्ट दी है ये टेस्ट की। जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ जाके हमारे वेबसाइट famhealth.in पे जुड़िए, और डॉक्टर शमशेर हैं द्विवेदी जी जिन्होंने सारी लिस्ट बताई है। तो करण, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ मेनी डेज आफ्टर डिड यू स्टार्ट डूइंग दीज टेस्ट्स? कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स थे जिन्होंने ट्रिगर किया कि हाँ ये सारी टेस्ट करानी है, कि अब ये हाइजीन है कि बस ये टेस्ट तो सब ही डॉक्टर्स करवाएंगे ही? जी, ये टेस्ट मेरे ख्याल से अब डॉक्टर्स कह रहे हैं करवाने के लिए, बिकॉज लाइक आई सेड कि इस बार जो स्ट्रेन है वो थोड़ा सा अलग है, एंड काफ़ी एक कंफ्यूजन सी रहती है रिगार्डिंग द सीरियसनेस ऑफ द इन्फेक्शन वंस यू कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस। जैसे मैंने बताया, हमारे केस में तो सिर्फ वायरस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कोविड पॉजिटिव है यही पता करने में 10 दिन लग गए थे, जब कोविड टेस्ट फाइनली पॉजिटिव आया था। बट ये सारे टेस्ट प्रीटी मच दूसरे तीसरे दिन से होने शुरू हो गए थे। सिम्टम्स तो खैर बहुत कॉमन थे, फीवर था, कंजेशन था, एंड बॉडी एक था, जो मेरे ख्याल से बहुत ही वायरल के साथ भी मेल खाते हैं, सो इट कुड हैव बीन ईदर ऑफ द टू थिंग्स, बट in spite of that the doctors were I think a little more cautious, and that is why they suggested कि अगर आप ये टेस्ट करवा सकते हो तो करवा लीजिए, क्योंकि सीटी जो था वो ऑलरेडी कर चुके थे, सीटी में पैच आ गया था, सो दे वर काइंड ऑफ सर्टेन कि है तो कोविड। आपको करण, आपकी वाइफ वाज शी इन हॉस्पिटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और डिड यू डू द नो, एंटायर रिकवरी एट होम? इंटायर कवर। तो एज अ बैकअप, पहले तो ये सारे टेस्ट क्या घर पे हो सकते हैं हाँ जी, फॉर एनी पर्सन लैब एंड यू कैन? जी सिर्फ एक्सरे और सीटी स्कैन है जिसके लिए किसी को भी जाना पड़ेगा किसी एक लैब में, या क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी मशीन यूज होती है, बट इसके अलावा जितने सारे टेस्ट हैं वो सारे के सारे ब्लड सैंपल्स पे होते हैं, तो वो होम कलेक्शन आप करवा सकते हैं। देयर आर मल्टी मेनी लैब्स व्हिच विल डू दैट। उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखें लोग, अगर जिसको भी टेस्ट करवाने हैं, मतलब ऐसे किसी लैब से करवाए जहाँ पे वो अपना वर्कलोड मैनेज कर पा रहे हैं, बिकॉज वन थिंग वी ऑल्सो एक्सपीरियंस वाज दैट इट वाज टेकिंग 3 days to get results for these tests, because there is so much infection around that everyone's getting themselves tested. तो किसी ऐसे लैब के साथ के पास जाएं जो अपना वर्कलोड मैनेज कर पा रहे हैं एंड टाइम से रिपोर्ट दे सके, क्योंकि हमारे केस में एक हुआ था कि एक रिपोर्ट आ ही नहीं पाई कभी, क्योंकि वो सैंपल ही मेरे ख्याल से 4 दिन तक उन लोगों ने यूज में नहीं डाला था, और उसके बाद उन्होंने क्लेम कर लिया कि टेक्निकल एरर की वजह से ये रिपोर्ट नहीं जनरेट हो पाई, तो आपको फिर से सैंपल देना पड़ेगा, विच इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज आपके 4 दिन बर्बाद हो चुके हैं, एंड आपको फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा, एंड प्रॉब्ली 2-3 दिन और लगेंगे उसकी रिपोर्ट आने में। तो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस पहले एक बार बात करके देख लीजिए कि कितना टाइम कह रहे हैं लैब्स, और कितनी जल्दी और कितने इफेक्ट अच्छे तरीके से वो टेस्ट कर सकते हैं।
ओके, एक लास्ट सवाल, जैसे आजकल अभी पैनिक है और काफ़ी लोग अंधाधुंध ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, कईयों को तो ज़रूरत है बट कई लोग उसको प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, रेमडेसिविर की नाम आती है बार बार, फेविफ्लू वगैरह के नाम आते हैं बार बार। वॉज दैट समथिंग दैट यू ऑल्सो थॉट कि आपको प्रोक्योर करके रखना पड़ेगा घर पे? नॉट रियली, बिकॉज हम कंटिन्यूसली ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर कर रहे थे, एंड they weren't dropping where it was, to that alarmingly low level. I think the least it went down to was about 93, एंड उसमें भी सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, एंड वो एक रेस्पिरेटर करके छोटा सा एक मशीन टाइप की होती है, वो किसी भी ऑर्डिनरी केमिस्ट में मिल जाती है, विच हेल्प्स यू डू सम लंग एक्सरसाइजेस। सो उससे दिन में 2-3 बार करना, स्टीम लेते रहना, इन सारी चीज़ों से हम ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन कर पा रहे थे। सो हमें थैंकफुली ज़रूरत नहीं पड़ी इतना अलार्म होने की या इतना घबराने की कि हमें इन सब चीज़ों को घर पे ला कर रखना पड़ेगा, या फिर हम पहले ही प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं इनको। एंड आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो हैं, अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे तो वहाँ तक सिचुएशन जाने की नौबत भी ना आए, एंड डेफिनेटली पैनिक तो नहीं क्रिएट करना चाहिए। एक्चुअली दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन करण, कि आपके ख्याल से आपने क्या कॉशन सही टाइम पे लिया होगा जिसकी वजह से आपको सिचुएशन ज्यादा सिवियर ना हो पाई? सो व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू टेल पीपल, व्हाट इज इट दैट यू डिड एट द राइट टाइम? जी, द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग एनी सिम्टम्स, it could be anything out of the ordinary for you, until unless you physically hurt yourself somewhere and it's something which is happening from inside. I think self isolation, and definitely steam लेना शुरू कर दें। उसके अलावा अगर आप बीटाडीन है तो बीटाडीन के कागज करने शुरू कर दीजिए, एंड जितना जल्दी हो सके कोविड का टेस्ट करवा लीजिए। किसी डॉक्टर को फ़ोन करें, या जैसे आपकी साइट पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, पीपल कैन कम एंड कंसल्ट। तो किसी अच्छे डॉक्टर से थोड़ा कंसल्ट करके अगर दवाइयाँ भी शुरू करनी पड़ती हैं तो दवाइयाँ इमीडिएटली शुरू कर दीजिए, कि अगर वो एंटीबायोटिक्स कहते हैं तो एंटीबायोटिक्स सही, एंड इसमें कुछ मेरे ख्याल से जितना जल्दी आप रिएक्ट करेंगे इसको लेके, उतना ज़्यादा आप आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, करण, थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर करी। आई होप कि जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने कुछ कुछ इससे एलिमेंट्स लिए होंगे और उनको कुछ फ़ायदा हो। बाकी और किसी को कोई भी सवाल है, प्लीज़ हमारे साथ famhealth.in पे ज़रूर जुड़िए। आप हमारे फेसबुक पेज माय फैम हेल्थ पे भी जाके अपना सवाल छोड़ सकते हैं। वेदर आपको ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी और ज़रूरत पड़े जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ आइए, हमसे सवाल पूछिए, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। Karan, thank you so much. Wish a speedy recovery, and I'm sure your wife will recover and come healthy very soon. थैंक यू सो हमसे मच। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।